तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने इस वीडियो के प्रीवियस एपिसोड्स को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच कर सकते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि ली वहां पर अब अपने फुल फॉर्म में आ चुका था। वो हमारे हीरो को धमकाते हुए बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला एंड ये अब तुम्हारा फाइनल टाइम होने वाला है, तो अब तुम तैयार हो जाओ। वहीं पे वो काफी स्पीड से हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसका वो बड़ा सा डीमन स्केलेटन फॉर्म हमारे हीरो की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर हमारा हीरो भी काफी ज्यादा दमदार था। उसने यहाँ पर अपने स्टोन पंच को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया था एंड वो ली के उस स्केलेटन फॉर्म के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर उस स्केलेटन का बिल्कुल भी अटैक हमारे हीरो के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि वहां से हमारा हीरो तो पहले ही जंप कर चुका था। लेकिन जब हमारा हीरो उसको पंच करने ही वाला होता है, उसी टाइम पे वो बड़ा सा स्केलेटन अपना मुंह खोल के अपनी सारी भनस बाहर निकाल देता है। मतलब कि उसका फायर अटैक कर देता है, जो कि एक फायर बर्थ अटैक था, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसी में से हमारा हीरो अपने स्टोन पंच को लेते हुए उस बड़े से स्केलेटन फॉर्म के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। वो स्केलेटन भी वहां पर ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे हीरो का पंच उसकी पूरी की पूरी फायर बॉल को चीरते हुए बाहर निकलता है, जिसके कारण थोड़ी देर में हमारे हीरो की उस स्टोन आर्मर की फॉर्म पूरी तरीके से ब्रेक होना चालू हो चुकी थी एंड वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके थ्रू उसके इम्पैक्ट से हमारा हीरो वहां पर दूर जाकर फेंका जाता है। उसे वहां पर काफी ज्यादा लग चुकी थी। अब हमें फाइनली दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा स्केलेटन मॉन्स्टर जो कि एक डीमन फॉर्म था, वो वाकई में कितना ज्यादा बड़ा था। वहीं पे वो बॉडीगार्ड भी इन सब चीजों को देख रहा था। हमारा हीरो तो उसके सामने एक चुटकू सा बच्चा लग रहा था, जहां पर अब वो सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि तो ये मिस्टर ली की ट्रू फॉर्म है। आखिरकार यंग मास्टर के पास में इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि ये इसकी फ्लेम हार्ट की स्किल है, लेकिन ये इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कभी भी अपनी ट्रू फॉर्म का यूज नहीं किया था। हो सकता है कि ये ट्रू फॉर्म इनके ऊपर ही हावी पड़ने लग जाए, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर एक एस रैंक की है। इसलिए मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा। हमें बताया जाता है कि ली ने वहां पर जिस क्रिस्टल को तोड़ा था, वो एक डिमोनिक क्रिस्टल था, जिसके अंदर किसी भी डीमन की माना को इम्प्लांट किया जाता था एंड कुछ देर के लिए टेम्पररीली वो किसी की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता था कि ये बढ़ती हुई पावर यूज करने वाले यूजर के खिलाफ भी काम करने लग जाती थी। हमें दिखाया जाता है कि ली वहीं पे अपने उस स्केलेटन फॉर्म को यूज करते हुए अब फायर बर्थ अटैक वापस से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड पीछे खड़ा होते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलने लगता है कि अगर ये इस स्टोन को तोड़ते हुए इसका यूज करते हैं तो प्रेजेंट के लिए इनकी पावर यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जब इनकी पावर यहाँ पर ड्रेन नहीं होगी तो ये पावर सीन के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एंड मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर ली को बोलने लगता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन ली उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि यंग मास्टर, क्या आप इस लड़के को यहाँ पर किल करना चाहते हैं? मेरी सलाह है कि आपको यहाँ पर इसी वक्त रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पावर को यहाँ पर इतना ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप इसको यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि ये पावर आपके लिए एक ब्लड वेसल्स की तरह काम करेगी एंड ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को एक वेसल की तरह यूज करने का काम करेगी। अगर आपने इसको ज्यादा यूज कर लिया तो आपकी बॉडी यहाँ पर बस्ट हो जाएगी एंड आप इसे यहाँ पर बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसी टाइम पे वहां पर एक अटैक होने लगता है एंड वो अटैक किसी और पर नहीं, ली ने अपने सिक्योरिटी गार्ड पे किया था, क्योंकि वो फिलहाल अपनी पावर के कंट्रोल में आ चुका था। वो वहां पर कहने लगता है कि शट अप, आखिरकार तुम जैसे एक छोटे से बॉडीगार्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे यहाँ पर ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे हीरो की तरफ देख के कहने लगता है कि ये पीस ऑफ शिट आखिरकार मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट कैसे कर सकता है। वहीं पे हमारा हीरो उसकी इन सब चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसको देख रहा था। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें उस मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि इसके स्कूल में सभी लोगों का पावर चेक करने के लिए आया हुआ था। वहां पर बोलने लगता है कि हमने फाइनली एक सेंट को हासिल कर ही लिया है। फाइनली प्लेयर एसोसिएशन के अंदर, इस पूरी की पूरी साउथ कोरिया के अंदर एक ऐसा बंदा भी है जो कि यहाँ पर 7th लेवल का रैंक रखता है। हमें बताया जाता है कि 7th लेवल की रैंक वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये पूरी की पूरे जापान को लीड करने के लिए अकेले ही कैपेबल होती है एंड नॉर्मली इनकी पावर जो होती है वो 2500 अबाव ही होती है या उसके लगभग। लेकिन यहाँ पर तो हमारे हीरो की पावर 5400 थी, मतलब कि उससे भी कई ज्यादा। और यही सोच के वो मैनेजर वहां पर काफी ज्यादा शांत हो जाता है, जिसके बाद वहां पर डोर ओपन करके कोई अंदर आता है एंड वो मैनेजर वहां पर उस डोर को ओपन करते हुए अपनी पूरी की पूरी पार्टी बनाकर वहां से बाहर निकल जाता है। और वो कहने लगता है कि शायद मुझे यहाँ पर देखने में कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का स्किल एरर होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक 16 साल का बच्चा एक 7th की पावर
रखता है या फिर उससे भी ज्यादा पावर रखता है, जबकि एक सेंथ यहाँ पर 19 की एज में 2500 की पावर रखती है। इसलिए मुझे ये इम्पॉसिबल लगता है। ऐसे ही कहते हैं वो वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो जाते जाते भी कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप से ही इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। उसी के बाद सीन को वापस शिफ्ट करते हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर बोलने लगता है कि नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्या क्या वो यहाँ पर होने वाला है। ऐसे ही कहते वो वहां पर ली को देखने लगता है, जहाँ पर वो उस डीमन के काबू में आ चुका था एंड उसकी पावर यहाँ पर अब काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन सामने ही हमारा हीरो, मतलब कि हमारा मेन लीडिंग कैरेक्टर, वहां पर उसकी पावर को काफी आसानी से सप्रेस कर रहा था। जिसकी पावर का यूज होते हुए देख के वो बड़ा सा स्केलेटन अब वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ली भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और वो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मुझे यहाँ पर इस पावर के साथ में कोई बीट कर सकता है। वो यहाँ पर अपनी पावर का और भी ज्यादा यूज करना चालू कर चुका था। साथ ही साथ वो बड़बड़ाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार एक स्कम बैग यहाँ पर मुझे कैसे ओवर पावर कर सकता है। मैं यहाँ पर एक इस तरह का अवेकनर हूँ, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हमें उसकी डिमोनिक फॉर्म को दिखाया जाता है, जहां पर वो काफी गुस्सा होते हुए अपनी पावर को म्यूट करते हुए काफी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। हमारा हीरो उसके नीचे खड़ा था एंड अब उसने भी फाइनली अपनी पावर का यूज करना चालू कर दिया था, जहां पर उसकी रेडिएशन स्किल धीरे धीरे उसके ऊपर असर करना चालू कर चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपनी स्किल का यूज करते हुए उसकी पावर को अब सप्रेस करना चालू कर दिया है, और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, लेकिन तुम्हें बस इंतजार करना होगा, जो कि अब तुम यहाँ पर खत्म होने वाले हो। एंड आखिरकार तुमने यहाँ पर ये सब करने की कोशिश ही क्यों की, क्योंकि अब तुम इसके कारण यहाँ पर मरने वाले हो। वो यहाँ पर काफी खुश होते हुए अपनी पावर का यूज करना चालू कर चुका था, क्योंकि इसके रिवॉर्ड में उसको यहाँ पर ली की पावर भी मिल सकती थी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ली भी अब उसकी इस पावर को महसूस करने के बाद काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है, जहाँ पर वो डायरेक्टली किंग की पावर को और उसकी इमेज को देख पा रहा था, जहाँ पर किंग उसे अपनी पावर से सप्रेस करने की कोशिश करता है एंड अब ली उसके सामने एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। फाइनली इतनी पावर को यूज करते हुए देख के ली वहां पर बुरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी सारी की सारी पावर्स धरी की धरी रह जाती है एंड हमारे हीरो की पावर्स वहां पर फाइनली अब ली को हिट करने वाली होती है। एंड जैसे ही वो हिट करती है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड वहां पर एकदम से हर तरफ रोशनी फैल जाती है। जिसके बाद सीन को शिफ्ट करते हमें कई बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है। दरअसल वो स्कूल की बिल्डिंग होती है, जहाँ पर ये सब धमाके होते हैं। किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्टिंग बैरियर लगा था। लेकिन हमारे हीरो की पावर से वो प्रोटेक्टिंग बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है एंड वो बास्केटबॉल कोर्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बास्केटबॉल कोर्ट अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था, हर तरफ तबाही फैल चुकी थी। वहीं पे ली को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था एंड उसका सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल कांपते हुए हमारे हीरो को देख रहा था, जहाँ पर हमारा हीरो अब अपनी फुल टेंशन में था। और वो कहने लगता है कि वेल, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके हो। लेकिन अब वो सिक्योरिटी गार्ड ली के सामने आते हुए हमारे लीडिंग कैरेक्टर से बोलने लगता है कि फिलहाल के लिए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँ, इसलिए प्लीज इसे यहाँ पर छोड़ दो। हमारा हीरो लिटरली उसको वहां पर देख रहा होता है, जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उससे रिक्वेस्ट कर रहा था एंड वो सिक्योरिटी गार्ड अब सोचने लगता है कि अगर मैंने उस भयानक सी पावर के बीच में से ली को नहीं निकाला होता तो आज शायद मेरा मास्टर यहाँ पर बचा नहीं होता एंड इसके सारे के सारे एलिगेशन सीधे के सीधे मेरे ऊपर लग जाते। वहीं पे अब वो सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं एंड अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसके साथ में, लेकिन फिलहाल आप इसे यहाँ पर छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर अगली बार इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा कि मैं इस तरह के मैटर में इसको बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा एंड इसकी सारी की सारी स्किल को अब ब्लॉक करवा दूंगा। हमारा हीरो बोलने लगता है कि जरा तुम अपने आप को देखो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि एक बॉडीगार्ड होते हुए तुम यहाँ पर उसे बचा नहीं सके, और उसके डैमेज होने के बाद में अब तुम मुझसे यहाँ पर उसको बचाने की भीख मांग रहे हो। बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि यंग मास्टर, वो एक टैसन फैमिली के यंग मास्टर है, आखिरकार तुम उसे मारकर यहाँ पर क्या साबित करना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर उसे मार देते हो तो तुम्हें पूरी की पूरी टैसन फैमिली को जवाब देना होगा एंड ये आगे चल के तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए मेरी राय है कि तुम इसे यहाँ पर छोड़ दो। हमारा हीरो बोलने लगता है कि ऑल्सो, अगर तुम यहाँ पर इसे इस कवर के लिए अपने पीछे छुपाने के लिए तैयार हो तो ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा की पूरा कोर्ट अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हमारा हीरो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैंने इन सब चीजों के लेके अभी तक इसको प्लान ही नहीं किया था कि मुझे इसको यहाँ पर मारना है या छोड़ना है, लेकिन अब मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि सर प्लीज इसे यहाँ पर छोड़ दीजिए, अगर आप चाहे तो मैं इसके लिए आपको कंपनसेट कर सकता हूँ। मैं जब यहाँ पर वापस आऊंगा तो मैं साथ ही में काफी ज्यादा मनी को लेके आऊंगा, जो कि यहाँ पर इसकी जान को बख्शने के लिए एज अ प्राइज मनी होगी। हमारा हीरो कहने लगता है कि प्राइज मनी, हाँ वो भी इसकी लाइफ को बचाने के लिए, मतलब कि बख्शने के लिए। जिसकी बात को सुनकर बॉडीगार्ड हैरान रह जाता है। हमारा हीरो कहने लगता है कि लेट्स सी, चलो ठीक है देखते हैं, अगर यहाँ पर टैसेंट ग्रुप के अंदर इतना दम है तो वो यहाँ पर अपनी बात को पूरा रख के दिखाए, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ सुन सकता हूँ।
हमारा हीरो टेंशन में उससे ये सब कह रहा होता है एंड फाइनली अब उसके पास काफी ज्यादा पैसे आने वाले थे। इसके कारण अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब तो मैं यहाँ पर एक बिलियनर बनने वाला हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर कभी सोचा ही नहीं था। सीन को शिफ्ट करते हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बास्केटबॉल कोर्ट अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका था एंड वहां पर आग धो धोकर बाहर निकल रही थी। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे मिसादेव सबको बोलने लगती है कि सब लोग यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो, लेकिन जब क्लास मॉनिटर, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो वहां पर खड़ी होकर इन सब चीजों को देख रही होती है तो सभी लोगों को कह रही होती है कि सभी लोग यहाँ पर पीछे हो जाओ। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी विलन ने अटैक किया होगा या फिर कोई मॉन्स्टर ने अटैक किया होगा, इसलिए सबको पीछे रहना चाहिए। वो यहाँ पर उस मैजिक को महसूस करते हुए कहने लगती है कि मैं यहाँ पर इस मैजिक को काफी आसानी से फील कर पा रही हूँ एंड इसका फ्लेम जो है वो फायर एंड से हो सकता है कि यहाँ पर मुझे जिस पे डाउट है ये उसी का काम होगा, ये उसी का काम होगा। मुझे लगता है कि ये ली जुंग जी का काम होगा, ये उसी की पावर है। जिसके बाद वो अपने मन में पूरी की पूरी कहानी बना लेती है और सोचने लगती है कि ली जुंग जी ने वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा धोया होगा और उसकी धो धो की चटनी बना दी होगी। और वो हमारे हीरो को कहने लगते हैं कि वो गधा, आखिरकार वो यहाँ पर लड़ने के लिए गए ही क्यों। वहीं पे मिस को दिखाया जाता है जो कि वहां पर कहने लगते हैं कि चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अपनी अपनी क्लास में वापस जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिया वहां पर आगे की तरफ दौड़ने लगती है एंड वो काफी स्पीड से दौड़ते हुए वहां पर अंदर एंटर करती है एंड वो वहां पर एंटर करते हुए डोर को ही पूरी तरह से ब्रेक कर देती है, जहां पर वो कहने लगती है कि मैं बस होप कर सकती हूँ कि मैंने जो सोचा है वो यहाँ पर नहीं हुआ हो। लेकिन जब वो वहां पर आग के बीच में से अंदर एंटर करती है तो देखकर एकदम से रुक जाती है और वो कहने लगती है कि प्लीज उसे यहाँ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां तो हमारा मेन कैरेक्टर ना होते हुए ली जुंगजे वहां पर बुरी तरीके से नीचे पड़ा होता है। दरअसल ये जिया देख रही होती है एंड वहां पर हमारा हीरो अपनी जेब में हाथ डाले पूरे स्टेशन में खड़ा था, जहाँ पर वो उसके सामने ही खड़ा था एंड जिया उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन सब चीजों को विटनेस करने की काफी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी हेल्प करने का या थोड़ा सा भी मूव करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि अब ली को यहाँ पर मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा या फिर मुझे नर्स को बुलाना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं इसे यहाँ पर ले जा सकूंगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जिया वहां पर ली को उठाने की कोशिश करती है एंड हमारा हीरो तो वहां पर सिर खुजाते हुए बोलने लगता है कि हाँ नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता, दूर रहो। वहीं पे जिया बोलने लगती है कि आखिरकार तुम वहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी आओ एंड यहाँ पर इसके पैरों को पकड़ो, हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से इसको स्टेज से होकर नीचे लेके जाना होगा, नहीं तो इसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। वहीं पे हमारा हीरो तो बोल देता है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इसके यहाँ पे मदद करनी है तो तुम यहाँ पर अपनी तरह से इसकी मदद कर सकती हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसके लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है तुम यहाँ पर कर सकती हो। लेकिन अब वो काफी चिल्लाते हुए हमारे हीरो को बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसे कैसे बात कर सकते हो एंड यहाँ पर तुमने इतना सब कुछ किया है तो मुझे इन सब का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन जब वो वहां पर देखती है तो वापस से हमारा हीरो तो वहां पर रफ्तू चक्कर हो चुका था, जहाँ पर वो इधर उधर देखने के बाद भी उसको ढूंढ नहीं पाती एंड हमारा हीरो तो वहां पर अपनी स्टील्थ स्किल का यूज करते हुए वहां से गायब हो चुका था और काफी दूर निकल चुका था और एक सेफ प्लेस पे जाके बोलने लगता है कि ग्रेट, मुझे लगता है कि लिम वहां पर मतलब कि हमारी जिया वहां पर अब इन सब चीजों को काफी आसानी से हैंडल कर लेगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड वैसे भी टेसन ग्रुप इन सब चीजों को देखकर अपना एक्शन लेने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर अब इन सब चीजों को काफी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गैस कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस मैटर को किस तरह से सेटल करना है। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें फाइट की टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो बोलने लगता है कि एनीवे अब मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। दरअसल हमारा हीरो यहाँ पर अपनी मेन्यू को ओपन करके बैठा था, जहाँ पर अब उसकी सारी की सारी रैंक जो है सी लेवल की पीक पे पहुंच चुकी थी एंड हमारे हीरो ने फाइनली ली की स्किल को भी कॉपी कर लिया था, जहाँ पर अब वो भी सी रैंक की हो चुकी थी, जिसके कारण हमारे हीरो का 32% स्टेमिना एंड उसका चार्म 5% बढ़ चुका था एंड साथ ही साथ 65% माना भी बढ़ चुका था। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि ये स्किल यहाँ पर काफी ज्यादा माना को खाती थी। अब हमारा हीरो वहां पर कई सारे लोगों के बारे में सोचने लगता है और बोलने लगता है कि तो ये कारण है कि काफी ज्यादा पावरफुल लोग अपने चार्म का यूज करते हुए काफी आसानी से इतने अच्छे दिखते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी लोग। हो सकता है कि ये स्किल का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता हो और वो उस मोनार्च हार्ट स्किल के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि
ये मोनार्च हार्ट स्किल यहाँ पर पार्टी मेंबर्स की स्टैट्स को भी बूस्ट कर सकती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ली के पास में ऐसी कोई स्किल भी हो सकती है। एंड वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है भाई, क्योंकि उसने अभी तक जितने लोगों को मारा था, ये जितने लोगों से पावर ली थी, उन सबकी पावर उसके पास में काफी अच्छे से थी। तो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर स्किल्स की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि मैं इनको यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकता हूँ एंड मुझे यहाँ पर अब कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद वो वहां पर रास्ते में जा ही रहा होता है कि कुछ गाड़ियां वहां पर उससे आगे से आकर घेर लेती है, जिसको देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली हमने यहाँ पर आपको फाउंड कर लिया है तानियून, मतलब कि हमारे हीरो का नाम यहाँ पर तानियून है। आप कोई सूटेबल नाम बता दो, मैं वो रख दूंगा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। वहां पर काफी ज्यादा लोग आके हमारे हीरो से क्वेश्चन करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारे पास आपके लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन है। पर वहीं पे हमारा हीरो तो काफी हैरान होते हुए उनको वहां पर देख रहा था और वो कहने लगता है कि फाइनली ये शुरू हो चुका है। आखिरकार ये लोग कौन है एंड यहाँ पर ये मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो गए हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन वहीं पे हमें दिखाया जाता है मैनेजर को, जो कि वहां पर बोलने लगता है कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द ये काम पूरा करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी करो। सीन को शिफ्ट करते हुए हमें एक बहुत ही बड़े मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन के हेड वहां पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसका पॉइंट समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल ये बंदा और कोई नहीं, टैसन ग्रुप का हेड होता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरे इकलौते बेटे को यहाँ पर क्या हुआ है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सब चीजें पूछने के लिए इनफ है। हमें कई सारे जंगली कुत्तों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर भौंक रहे होते हैं एंड सामने बॉडीगार्ड वहाँ पर आया हुआ होता है और वो बोलने लगता है कि सर हमें यहाँ पर 1 बिलियन वॉन को देना ही होगा, ताकि हम यहाँ पर आपके सन को बचा सके, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर बचाने के लिए इसी तरीके की डील को पक्का किया है, तभी वो यहाँ पर बच सका है, नहीं तो आज वो यहाँ पर हम लोगों के बीच में नहीं होता। इसकी बात को सुनकर अब टैसन फैमिली का हेड काफी ज्यादा निराश हो जाता है। बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बोलने लगता है कि सर मैं वहां पर और कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि जो भी मेरे हाथ में था वो मैं करके देख चुका था। फाइनली मैंने उसे यहाँ पर थोड़ा सा मना लिया ताकि वो उसे बिल्कुल भी हर्ट ना कर पाए। टैसन फैमिली का हेड बोलने लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है। वो वहां पर हंस रहा था जबकि उसका बेटा वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती था और वो कहने लगता है कि वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा गेस्टी था, मतलब कि वो गेस्ट कर रहा था, मतलब कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि यस सर, वो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा थी। और कहने लगता है कि तो ऐसी बात है तो हमें उसको रिवॉर्ड दे देना चाहिए, जो कि वो इसके लिए काफी ज्यादा वर्दी है एंड मुझे लगता है कि मुझे उसको यहाँ पर पे कर देना चाहिए। इसके बाद बॉडीगार्ड तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसको देख रहा था और वो कहने लगता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि वो पीपल इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि उसका ओपोनेंट यहाँ पर बस एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो यहाँ पर इतना ज्यादा क्रूअल था कि उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें फाइनली टेसन फैमिली के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी बॉडी से भी फायर टाइप की एनर्जी निकल रही होती है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इन सब चीजों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब कि बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। उसके कुत्ते वहां पर बहुत ज्यादा गुर्रा रहे होते हैं। फाइनली वो अपनी पावर को वहां पर रिलीज करना चालू कर चुका था। ये बंदा भी यहाँ पर एक एस रैंक का प्लेयर होता है एंड इसका भी नाम ना यहाँ पर ली जुंगसू होता है। एंड इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना भाई, भर भर के लाइक कर दो, तो अगला एपिसोड जो है फटाफट मैं अपलोड कर दूंगा। पता नहीं कि व्यूज कम मिलेंगे या ज्यादा, लेकिन बस कर देना, क्योंकि व्यूज ज्यादा मिलते हैं तो मुझे फायदा होता है। दैट्स ऑल, आप तो जानते ही होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैं इसका पूरा वीडियो बना के जरूर डालूंगा, लेकिन इकट्ठा, इसलिए जब तक के लिए आपको वेट करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले पार्ट्स को देख सको, एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन मिल सके। सो बाय बाय।